सर, किस तरह की तैयारी है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपका? सब तैयारी 5 साल से कर रहा हूँ। जनता की सेवा करता हूँ, यही मेरी मड़ई है। ये मेरा टूटा फूटा घर है, इसी में बैठता हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक जनता की सेवा करता हूँ। तैयारी तो 5 साल से हमारी, कोई ऊपर से नहीं आया हूँ। और जनता की सेवा 30 साल से कर रहा हूँ, 35 साल से। और 22 तो अब चुनाव 3 तारीख को पैक होने जा रहा है और सपा की सरकार बनने जा रही है, यहाँ से साइकिल जीत रही है। सर, क्या लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या ऐसे कार्य जो नहीं हुए हैं? काम तो मतलब सड़कें बनवाई जाए तो हर जगह बननी है। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पे जो भी काम हुआ समाजवादियों के द्वारा हुआ है। जो यहाँ पे CSC बनी हुई है उसका उद्घाटन हमारे उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उस 30 सैया के अस्पताल को मैं 100 सैया का करवाऊंगा। और यहाँ रोहिन नदी है और महाव नाला है। ये बाढ़ की बड़ी विभीषिका आती है, यहाँ पर मतलब पानी एकदम प्रलय मचा देता है। नेपाल की ये नदियाँ हैं, तो इसमें बंधा बनवाना और ठोकर लगवाना और पत्थर की एजिंग कराना, ये प्राथमिकता और भ्रष्टाचार मिटाना। लेकिन काम जहाँ तक आपको बता दूँ, तहसील भी यहाँ समाजवादियों ने बनवाई, ट्रेजरी ऑफिस भी खुलवाया, अस्पताल भी बनवाया, ये सड़क बनी, 60 करोड़ रुपया हमने नौतनवा नगर पालिका को दिलाया, 132 का सब स्टेशन बनवाया, IT स्कूल खुलवाया। ये अपने विधायक से मैंने जंगल को घेरवाया 19 किलोमीटर। आवारा पशु जंगल से आकर के चढ़ जाते थे, हिरन आते थे, सुअर आते थे, इन चीज़ों को मैंने रोका था। तो काम तो हमने बहुत किया। 41 गांव लोहिया किया, 24 गांव जनेश्वर मिस किया, 26 गांव बार्डर डेवलपमेंट किया। लेकिन अब की एक चीज़ दिल में बैठा लिया हूँ कि जो भी सड़कें 4 मीटर की हैं और 3 मीटर की, इन सारी सड़कों को चौड़ीकरण अखिलेश यादव जी के द्वारा करवाऊंगा। यहाँ के बसपा नेता का आरोप है कि अखिलेश जी के पास 5 गुंडे या 5 गुंडे आपके पास, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक शरीफ आदमी अगर किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हो, वो भी ऐसा शरीफ जिसका बाप पत्नी मारने में जेल काट रहा हो और जो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या में जमानत करा करके बाहर आया हो, तो ये तो वही कहावत है ना, सुपुआ बोले बोलबे करे चलनियो बोले जो ने 72 छेद। वो क्या बात करेंगे? किसके पास गुंडा? कैसा गुंडा? वो आप बताइए, उसके अंदर शराफत का कोई लक्षण बता दें आप। मतलब अगर ऐसे लोग शरीफ हैं तो गुंडा कौन है, ये भी तो हम जानना चाहते हैं। अब इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि कौन शरीफ है कौन गुंडा है, ठीक है। और जितना वो तो सबको कुछ भी कर सकते हैं। और उसका कारण है, जब आदमी सुबह से ही नशा ले लेगा शाम तक, तो जो चाहेगा वो बोलेगा। उसके बोलने पे मैं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन उनसे पूछिए, अगर उनके पापा शरीफ हैं तो जिस घर में वो रहते हैं वो किसका था? और जो उनका स्कूल है इंटर कॉलेज, वो यहाँ के भूतपूर्व मंत्री लारी साहब का बनाया हुआ। उनका लड़का पागल की तरह छड़ी लेकर सड़क पे घूम रहा है, ठीक है। ये पैदा नहीं हुए थे, स्कूल कैसे कब्जा हो गया? जहाँ इनका मॉडर्न अकादमी और जितना स्कूल चलता है, एक का भी बैनामा का कागज अगर वो दिखा दें या 29B का कागज दिखा दें, तो अभी 5 दिन चुनाव बचा हुआ है। मैं जनता से कह दूंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो लारी साहब का स्कूल वापस कर दे जो कब्जा किए हुए है। मैं जितना ये नाजायज संपत्ति छकाए हैं वो चौराहे पर खड़ा करके कह देंगे हम सब छोड़ रहे हैं। अभी देखिए हम शाम तक घर वापस आ जाएंगे। नहीं लगता इस बार नौतनवा में परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन पहले भी था, कहाँ पहले नहीं था? पहले भी परिवर्तन था भाई। मैं कांग्रेस से जीता था, ठीक है। और जीतने हारने परिवर्तन के बाद अब हम ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं चलाते हैं, क्या समझ रहे हैं ना। अब हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम ये है कि हम सेवा करके वोट मांगते हैं। वो कह दिए दारू, जो आदमी किसी को पानी न पिलाया हो वो शराब चुनाव में क्यों पिलाता है? आप बताइए। उनके घर के बच्चे जाते हैं मंच पे कहते हैं हमको मुँह दिखावा दे दीजिए। आप बताइए, इतना बड़ा क्षेत्र है, किसी की बहू आई तो क्या मुँह दिखावा देने गई थी? और वो कहती है कि हमारा कन्यादान करा दीजिए। तो इस इलाके में हमेशा 150 लड़कियों का रोज शादी होता रहता है लगन में, तो वो किसके घर कन्यादान करने आए थे? ये नौटंकीबाज लोग हैं, ठीक है। जो दूसरे को पानी अपने हाथ से न पिलाया हो, चुनाव में दारू की टोटी क्यों खोलता है? सर, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ले आ रहे हैं आप लोग इस बार? गिनती कोई नहीं बता सकता है। जो भी कहता है भाई हमारे नेता ही कहते हैं, तो मान लीजिए अलग की बात है। हमारा नेता रोता नहीं है भाई। हमारे कौन से ऐसे नेता है जो रोते हैं? अब आप देख लीजिए, हमारे क्षेत्र में 2 बच्चियां रोई। अभी कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक फोटो देख रहा था
एक बार देखा था लोकसभा में जोगी जी रो रहे थे। ठीक, अभी कल देखा एक कहाँ से दिखा रहा था, फिर रो रो करके आंसू पोंछ रहे थे। क्या लगता है वो रो रो के वोट मांग रहे हैं? मैं एक बात बता दूं, रोने जो आदमी भगत सिंह का नाम ले, जो आदमी चंद्रशेखर आजाद का नाम ले, जो आदमी सुभाष चंद्र बोस का नाम ले, जो आदमी राणा प्रताप का नाम ले, उसकी छाती भी राणा प्रताप और सुभाष चंद्र बोस की तरह होने। आंसू में नहीं थे। राणा प्रताप के लड़के घास की रोटी खा रहे थे ना, आंसू नहीं बहा रहे थे। ईमान होना चाहिए मजबूत आदमी का, ठीक है। और हम नहीं कहते हैं रोने की बात। अब वो रामदेव जी सलवार समीज पहन के नहीं भागे थे, हमेशा भगत सिंह चिल्लाते हैं। 35 रुपया का वो। योगी जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ सपने ही देखते रहेंगे, उनका सपना पूरा नहीं। अरे भाई, मैं पूछता हूँ कि योगी जी की भाग्य है, एक बार बता दे रहा हूँ आपको, योगी जी की भाग्य ये है कि वो मंदिर के मठाधीश हैं, ठीक है ना। इस देश में, इस धरती पे महात्मा बुद्ध राजा के घर पैदा हुए थे और उन्होंने जब गेरुआ पहना तो 36 विकसित राष्ट्रों को उन्होंने निर्देश दिशा दिया, ठीक है। आज चीन, जापान, बर्मा, ये सारी कंट्रियां जो उनके बुद्ध भगवान के अनुयायी हैं और आज अमेरिका से लड़ने की क्षमता रख रहे हैं, ठीक है। वो अपना गेरुआ बस पहने तो उनके आदर्श पे चलने वाले लोग, और जोगी जी तो गेरुआ बस पहने और पहन के महल में बैठे हैं बेचारे। तो जोगी जब उल्टा चलेगा ना, अब उनकी भाग्य, हमने आपसे कह दिया कि क्या वो किसान आंदोलन किए हैं, वो मंदिर से निकलते हैं और पहले वो एक काम करते थे, कहीं मुसलमान से कोई, जैसे मुस्लिम से कोई गलती हो गई बेचारे से, तो कहते हैं कि लूट लो, मार दो, ठोक दो। हम पूछते हैं, बस हम ड्राइवर हैं और हम गाड़ी चला रहे हैं, तो साहब हमने ड्राइवरी की, कोई अगर एक्सीडेंट कर गया तो आप हमको सजा दे दो, सवारी को काहे मार रहे हो। तो एक आदमी की गलती से पूरी कौम नहीं बदनाम की जाती है, ऐसा तो कहीं भी हो सकता है। और जोगी जी भाग्यशाली हैं भाई, बिना संघर्ष के इस जगह पे पहुंचे हैं। इतना कम थोड़ो है, हिंदू मुसलमान करके ही ना पहुंचे हैं। और क्या कौन सा आंदोलन किए आप बताइए। हम भी 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, हमने तो सारे लोगों से लड़ाई की, दो हाथ सबसे किया, माफिया से भी किया, प्रशासन से भी किया और सरकार से भी किया। लगता है योगी जी को वॉक ओवर मिल गया था। वो योगी जी को वॉक ओवर नहीं मिल गया, अब मंदिर की राजनीति है, ठीक है ना। तो योगी जी मंदिर में बैठते हैं तो हम ही मंदिर में रहेंगे, पुजारी रहेंगे, तो हम मंदिर की ना बात करेंगे। और हम अगर अखिलेश जी हैं पढ़े लिख के आए तो उन्होंने लोहिया योजना चलाया, जनेश्वर मिश्र योजना चलाया, 100 नंबर चलाया, 108 नंबर चलाया, एशिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया, कन्या विद्याधन चलाया, 500 रुपया उन्होंने ये दिया, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया और बेरोजगारी भत्ता दिया। इतना ही नहीं किया, लखनऊ का जो आपका पुलिस हेडक्वार्टर है, हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत हेडक्वार्टर बनाया, सबसे अच्छी रोड बनाई, ठीक है, मेट्रो चलाया। तो ये पढ़ाई का और मंदिर का फर्क है। जो मंदिर में हम ही बैठेंगे तो हम मंदिर की बात करेंगे, हम अगर मदरसे में बैठेंगे तो हम मदरसे की बात करेंगे। लेकिन जो आदमी समाज की सोच रखेगा, अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अगर पढ़ के ना आए होते तो क्या संविधान की रचना कर देते। ये सब लोग विद्वान हैं, हाँ भगवान की बात करते हैं, तो हम क्या रावण की पूजा करते हैं क्या? हम भी तो भगवान की पूजा करते हैं ना। तो इस बात तय हो चुका है कि परिवर्तन होने वाला है। यहाँ से भी परिवर्तन है, प्रदेश से भी परिवर्तन है, हाँ एकदम जान लीजिएगा। और देखिए जो बोलता हूँ ठोक के बोलता हूँ, अब हम बोल ले रहे हैं इतना ठोको वाली राजनीति नहीं, वो हम ठोक के बोलते हैं। योगी जी खुद कोर्ट कचहरी हो जाते हैं, बात समझ ना, जजमेंट मुख्यमंत्री नहीं दे सकते हैं। वीर बहादुर सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, आपके गोरखपुर के ही रहने वाले थे। योगी जी जब मुख्यमंत्री हुए तो हम लोग भी बड़ा खुश हुए कि अरे यार चलो गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो कुछ नहीं करेंगे तो अगर वहां से एक बाल्टी पानी गिरेगा तो सरकते हुए हम लोग के यहाँ भी चला आएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर से सरकते हुए मानीराम तक पहुंचा है, ठीक है ना। और मानीराम के आगे कवड़िया ब्लॉक से पहुंचा, उसके आगे नहीं पहुंचा। अब अखिलेश जी अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री हुए थे तो ये देवरिया वाली 4 लेन कौन बनवा रहा था? अभी जोगी जी खुद मुख्यमंत्री और मोदी जी खुद प्रधानमंत्री गोरखपुर से बनारस की रोड 5 साल में नहीं जोड़ पाए, और काम हो रहा है अखिलेश यादव जी के जमाने से। फीता काटेंगे तो भाई किसी का लड़का उठा करके खिलाने में माहिर हैं लोग हैं। अब हम उसकी बात इसलिए नहीं कर सकते, मोदी जी हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान आदमी, अगर विद्वान नहीं होते तो ये सब बेच का है। कोई प्लेटफार्म पे घाटा हुआ अडानी,
कोई एयरपोर्ट पे घाटा हुआ अडानी। अब बताइए चावल दे रहे हैं अपने खाते से कहते हैं, हमारी सरकार देने जा रही है कमा करके। ये चावल दिए 5 किलो, कोरोना में लड़के पैदल आए, फफोला पर पड़ गया, आने की हैसियत नहीं थी, कितने रास्ते में मर गए। कोविड की बात करें तो बीजेपी सरकार लगातार तंज कसती है कि कोविड के समय अखिलेश यादव फेसबुक और ट्विटर पे ही दिखे थे ना, फेसबुक पे थे ना, ट्विटर पे थे ना। इनके सांसद पंकज चौधरी जी हैं, जब पूछिए पूरे इलाकों में कहीं गए थे और इसी मड़ई में बैठ करके हम पैकेट बनवा के बांट रहे थे। तो कोई जरूरी है कि हमारे भैया भी झाड़ू लगावें? स्वच्छ भारत मिशन चलाए थे ना, जरा जाकर सड़क के किनारे देखिए क्या स्वच्छ भारत चल रहा है। इनका कहना अलग है। ये अखिलेश यादव जी, अरे प्रधानमंत्री का काम है लाल टोपी की बात करना, और गृह मंत्री का काम, मान लीजिए कल हम विधायक हो जाए और हमारे गांव का हमारे इलाके में कोई हिस्ट्री सीटर हो, तो हम विधायक होकर के हिस्ट्री सीटर का नाम लें। अब गृह मंत्री का काम है मुख्तार अंसारी और तीक अहमद करना। अरे बात करनी है तो आप चाइना की बात करो ना, कि हम कैलाश पर्वत कब लेने वाले हैं, हम तिब्बत को कब लेने वाले हैं। उस पाकिस्तान की बात करते हो जिसको 2 बार लतियाया गया, लतिया नहीं गया है पाकिस्तान को, है? एक बार बम गिरा दिया आप तो बड़े हीरो हो गए, और पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो गई तब कोई नहीं थाली बजाया। इनके कहने पे मत जाइए। ये तो कहे तो 15 लाख देंगे और 2 करोड़ नौकरी देंगे। अभी बजट आया ना भारत सरकार का, उस बजट को आप पढ़े होंगे, उसमें लिखा है 60 लाख लोगों को हम 25 साल में नौकरी देंगे। तो 25 साल में तो 60 लाख कर्मचारी रिटायर होकर भगवान के घर चल जाएंगे। तो बजट देता है 8 के, बात करता है 25 साल के। इनकी बात निराली है साहब। देखिए आपको एक बात बताएं, रावण जो था ना वो सीता मैया को चुरा ले गया था, लेकिन जब श्वेत रामेश्वर की स्थापना होनी थी तो राम जी ने रावण के घर दूध भेजा और कहा कि हमको स्थापना करवानी है। तो रावण सीता जी को लेके आया, पूजन कराया और उसके बाद सीता जी को लेके चला गया। ये मालूम है ना। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, पता नहीं धर्मपत्नी कहाँ छोड़ दी और पंडित जी लोग पूजन करा दिए। आपने कहीं पूजन में पत्नी पाया? अभी अगर आप हिंदू हैं तो आप जाइए देखिए ना, कहीं हमको कथा सुनना है तो कहीं मलकिन के बुलावा, इनका मलकिन कहाँ गई, वो बेचारी कहाँ है? तो जो आदमी अपनी अर्धांगिनी को न्याय नहीं दे सकता है, 3 तलाक चिल्लाए बहुत, बहनों 3 तलाक पे न्याय होगा। हम अपनी बीवी की इज्जत ये न करें, दूसरे की क्या करेंगे? जैसे हमारे क्षेत्र में है, एक लड़की से प्यार किया तो न सही प्रेमी बन पाया न सही पति बन पाया, ठीक है ना, अपनी बीवी को मार दिया। अब अपनी बीवी को जो मारा हो, दूसरी की बीवी का पैर काहे छू रहा है? भाई संस्कार होना चाहिए। क्या नेता का चरित्र है उस पे मुंह देखा हुआ पे और कन्यादान पे वोट मांगने का? विकास की बात करो ना, विकास पे आ जाओ। हम तो गए जीते कांग्रेस से और गए, और ये सिनौली से लेकर के हमारे विधायकी में कौड़िया जंगल तक की सड़क राहुल गांधी जी ने दी थी, मैंने बनवाया था। मैं जीता कांग्रेस से, अखिलेश यादव जी ने 41 गांव लोहिया ये सब दिया मुझको। तो ये जोगी जी की गोदी में बैठे तो पप्पा के लिए बैठे थे, पप्पा जेल में थे इनके, अब अस्पताल में कैसे पहुंचे? तो जोगी जी दूसरे को तो देखते हैं। कभी अमरमणि से पूछे, वो जो घरवा हाईकोर्ट से खाली करवाया था मैं, उसको कब्जा कर लिया योगी जी की फोटो लगा कर। ये नहीं दिखाई देता है योगी जी को? कौन सा रोग हुआ है? मुझको कैंसर हुआ, आप देख रहे हैं ना, मैं ठीक हो गया। इनके पापा को कौन सा अंदरूनी रोग हो गया है कि वो 14 साल से अस्पताल में बैठे हुए हैं। इनको भी वहीं जाना है। वो तो कोरोना में थोड़ा रिलैक्स पा गए हैं, कोर्ट नहीं खुली थी तो वहीं जाएंगे। तो बचपन में लड़के खेलते थे चिवटा, हमारे मामा गगरिया के फोड़ला चिवटा, तो उसी तरह से ये पापा, ये दोनों आदमी कान पकड़ के खेलेंगे, पापा हमार गगरिया के फोड़ला से पापा, तो वो कहेंगे तोर फोड़ला सारा, हमार फोड़ला मधुमिता, ये वहाँ हुई। मुन्ना सिंह अखिलेश यादव।